स्वागत है आपका बीपीएससी रेडी में। एक बार फिर से हम वैदिक कल्चर स्टार्ट करेंगे। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कर लिया था, आपने तो हमारे साथ पढ़ा ही है। आइए हम वैदिक कल्चर स्टार्ट करेंगे। तो वैदिक कल्चर का भाई साहब सबसे पहले जान लो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कई बार पूछता है, रेफ़र किया जाता है और पता होना ज़रूरी है। तो ये 1500 BC से 600 BC तक यानी ईसा पूर्व तक था। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक कल्चर का मतलब जो समय पीरियड है वो माना जाता है। और इस कल्चर से मुख्य तौर पे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सभ्यता जिनके नाम पे है, वो है आर्यन। यानी जो इस सभ्यता के जो मुख्य पात्र हैं, जो हीरो है, जो हीरोइन है, जो कह लो, वो आर्य लोगों को माना जाता है। कई बार इसको नेगेटिव वे में भी देखा जाता है कि आर्यों ने इस देश के ऊपर बाद में आके कब्ज़ा किया, पर अभी भी इसके कुछ तथ्यात्मक सबूत हैं नहीं। अभी हाल ही में स्टडीज़ की माने तो आर्य असल में बाहर के नहीं, इसी जगह के थे और यहाँ से शायद बाहर की ओर फैले हो, क्योंकि इस तरह के सबूत मिलते जा रहे हैं। स्कल्स जो हैं, लोगों के बोन्स जो हैं, वो पुराने समय के मिलते हैं और एक नया अध्ययन, एक नया विचार सामने आता है। वैसे अलग अलग विचारों की माने तो किसी का मानना है कि आर्य आर्कटिक से आए थे, किसी का मानना है कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे। तो ये अभी अलग अलग बिलीव है। आप बस देख लीजिए कि हमारे देश के कुछ इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स का क्या मानना है। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक जी का मानना है कि आर्य जो है वो आर्कटिक से आए या यूरोप के अपर हिस्से से, जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ से। आमतौर पे जो धारणा है कि 2000 से 1500 BC तक आर्य जो हैं वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके भारत के उप महाद्वीप में आना शुरू हुए, जो वेस्टर्न पार्ट है उधर की ओर आना शुरू हुए। बट दीज ऑल आर थ्योरीज, नथिंग इज़ प्रूवन एंड नो ग्राउंड ऑफ श्योरिटी इज़ अवेलेबल। समझ गए? ज़्यादा इंग्लिश हो गया। एक और बात जान लीजिए, अभी तक किसी में पूछा नहीं है, मगर भाई साहब पूछ सकता है। नहीं पूछा इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि तुर्की का जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है, जिसको कि एशिया माइनर भी कहते हैं, वहाँ एक बोगास काई इंस्क्रिप्शन मिला है। अब स्पेलिंग के हिसाब से बोगास काई ही बोलेंगे, वहाँ अपने भाषा में लोग क्या बोलते हैं इसको हम पक्के तौर पे तो नहीं कह सकते। आप अपना भी प्रोनाउंसिएशन यहाँ यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको पक्का पता है तो बहुत बढ़िया। तो भाई साहब, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड। ठीक है, पुराने समय के लोग पत्थरों पे, टैबलेट्स पे लिखा करते थे। तो बोगस कई इंस्क्रिप्शन जो है, वहाँ पे 4 हिंदू देवी देवताओं का मेंशन है, यानी वहाँ पे लिखित रिकॉर्ड्स में इनके भी हैं। तो हम लोग इधर से चले गए कि वो लोग इधर क्यों आ गया, ये सब पक्का भाई साहब नहीं है। पर अगर आप थोड़ा दिमाग लगाए तो ऐसा अंदाज़ा हो सकता है कि अगर हम लोग उधर से आए होते तो यानी उधर भी हमारा कोई जो ग्रुप था, जो हमारा इस तरह का हिंदू धर्म टाइप मानने वाला कोई रहता, तो अभी भी कुछ ना कुछ उसका अंश वहाँ बचा हो सकता था। पर क्या हो गया कि आप देख ही सकते हैं कि उधर ऐसा कोई भी रिमेन नहीं है, सिवाय ये 1-2 इंस्क्रिप्शन को छोड़ के। तो ऐसा देखा जा सकता है कि शायद एक छोटा सा ग्रुप जो उधर गया हो और उधर रिकॉर्ड उनके कारण वो छोटा सा आया हो, पर वो लोग भी उधर सस्टेन नहीं कर पाए, यानी उधर अपना जीवन यापन नहीं कर पाए हों। बस बोगस काई इंस्क्रिप्शंस के रिकॉर्ड में किसी तरह वहाँ मेंशन हुआ। तो ये बस एक छोटा सा बात है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री थ्योरीज़ का है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री है। तो जहाँ एकदम प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, हम एक अंडरस्टैंडिंग को ही डेवलप कर सकते हैं, यानी अपनी समझ से ही चीज़ों को अलग तरीके से देख सकते हैं। तो आप भी अपना विचार रखिए। ऐसे हिस्टोरियंस का दोनों मत है कि इधर से गए हैं कि उधर से आए हैं, दोनों हो सकता है। चलिए अगली बात को जानते हैं। अब इस तरह मान के चलते हैं कि आर्यंस असल में भारत में बाहर से आए। तो अगर वो बाहर से आए तो वो जिस हिस्से में सबसे पहले बसे थे वो था आज का पंजाब वाला हिस्सा, यानी सप्त सिंधु वाला हिस्सा। पंजाब और बड़ा है, सिर्फ भारत वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान का भी पंजाब वाला हिस्सा जो पूरा सप्त सिंधु है, इंडस रिवर के चारों तरफ जो रिवर सिस्टम है, उसके अराउंड ये आर्यंस का पहला सेटलमेंट आया। और ग्रेजुअली यानी समय के साथ साथ वो भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलते गए, नॉर्थ में फैले, फिर और ज़्यादा इंटीरियर में आए। तो इस तरह से वो फिर भारत के पूरे सब कॉन्टिनेंट में बस गए, अगर ये मान के चले कि अगर वो बाहर से आए थे तो। और फिर वो समय के साथ गंगा, यमुना, इन सभी वाले जो भी रीजन्स है, जो फर्टाइल रीजन्स है भारत के, जहाँ खेती युक्त पर्याप्त ज़मीन है, उन सभी एरियाज़ में वो बसे
उन एरियाज़ को उन्होंने डेवलप किया, वहाँ नया जीवन शैली, नए धर्म, नई रीतियाँ, नए समाज का निर्माण किया। और इस तरह से आर्यों के बारे में जो उनके वैदिक टेक्स्ट हैं या लिटरेचर हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पर ये अगले लेक्चर में। आप वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा। और भाई साहब, अच्छा तो लगा काहे नहीं लगेगा, एकदम लगना चाहिए। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।